गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके शुभ आगमन पर, आपके शुभ आगमन पर करते हैं हम वंदना, हाँ करते हैं हम वंदना। अभिनंदनम 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 हे गुरु देवो वंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम हे गुरु देवो वंदनम। गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो, जिस पथ के तुम हो राही उस पथ पे डाल दो। गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो, गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। जिस पथ के तुम हो राही उस पथ पे डाल दो, जिस पथ के तुम हो राही उस पथ पे डाल दो। गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो, गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। आया तेरी शरण में, आया तुझे मनाने, आया तेरी शरण में, आया तुझे मनाने, आया तेरी शरण में, आया तुझे मनाने, आया तेरी शरण में, आया तुझे मनाने।
मझधार में नैया, मझधार में नैया, अब तो उतार दो मझधार में नैया, अब तो उतार दो। जिस पथ के तुम हो राही उस पथ पे डाल दो, जिस पथ के तुम हो राही उस पथ पे डाल दो। गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो सवार दो। तेरी शरण में आके मैंने यही है पाया, तेरी शरण में आके मैंने यही है पाया, तेरी शरण में आके मैंने यही है पाया, तेरी शरण में आके मैंने यही है पाया। और तेरी शरण में आके मैंने यही है पाया, तेरी शरण में आके मैंने यही है पाया। चरणों से यूं लगा लो, चरणों से यूं लगा लो, अब तो उधार दो, चरणों से यूं लगा लो, अब तो उधार दो। जिस पथ के तुम हो राही उस पथ पे डाल दो, जिस पथ के तुम हो राही उस पथ पे डाल दो। गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो मार दो। जय हो गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो उतार दो। जय हो। प्रेम से ताली से बगरते हुए जाओ जाओगे भी जहां तुम मैं पीछे पीछे आऊं, जाओगे भी जहां तुम मैं पीछे पीछे आऊं, जाओगे भी जहां तुम मैं पीछे पीछे आऊं, जाओगे भी जहां तुम मैं पीछे पीछे आऊं। चरणों में यूं बिठा के, चरणों में यूं बिठा के चरणों में डाल लो, ओहो चरणों में यूं बिठा के चरणों में डाल दो।
जिस पथ के तुम हो राही उस पथ पे डाल दो, जिस पथ के तुम हो राही उस पथ पे डाल दो। गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो, गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। श्री राधे। कदमों की धूल दे दे बस इतनी इल्तिजा है, कदमों की धूल दे दे बस इतनी इल्तिजा है, कदमों की धूल दे दे बस इतनी इल्तिजा है, कदमों की धूल दे दे बस इतनी इंतजार है, कदमों की धूल दे दे बस इतनी इल्तिजा है। बैठा हूँ झोली लेके, बैठा हूँ झोली लेके, झोली में डाल दो, बैठा हूँ झोली लेके, झोली में डाल दो। जिस पथ के तुम हो राही उस पथ पे डाल दो, जिस पथ के तुम हो राही उस पथ पे डाल दो। गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो, गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो, गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। गुरुदेव अब तो संवार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन गुरुदेव अब तो संवार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन गुरुदेव गुरुवर मेरा ये गुरुदेव अब तो संवार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम
श्याम मेरे श्याम। श्याम मेरे 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 श्याम। तेरे कारे कारे नैनों पे कारे 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 नैनों पे मैं तो वारी गई मेरे श्याम रे मेरे श्याम 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 श्याम। जब से देखा तुमको जे और न कुछ भी भाया, जब से पाया तुमको मैंने और न कुछ भी पाया, जब से देखा तुमको मैंने और न कुछ भी पाया, जब से पाया तुमको मैंने और न कुछ भी पाया। तेरे चरणों में पावन चरणों में, तेरे चरणों में जीवन विराम रे मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। तेरे कारे कारे नैनों पे कारे 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 नैनों से मैं तो बारी गई मेरे श्याम रे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की आरती प्रारंभ हो रही है। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद
नंद सुधारसमय कल लीला रति रस रस निदान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कलिमल मथनी ताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी तुम हो सदी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास मोह विनाशिनी विमल विराज विवेक विकासिनी भगवत वास रहस प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस हृदय रस रस विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंता हृदय वंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कार्य वर्णालय भक्तिवांचा कल्पतरु ऐसे भगवान श्री छेल बिहारी मुकुट बिहारी अब्द बिहारी भगवान श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा जो आज से प्रारंभ होने के लिए जा रही है, परम पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से हम और आप सब पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्त कथा का आनंद लेंगे। पांडाल परिसर में पधारे हुए समस्त भक्तगण एवं ममतामयी माताएं तथा आयोजक परिवार के समस्त बाहर से पधारे हुए रिश्तेदार संबंधीजन और धन्य माता श्रीमती लक्ष्मी अग्रवाल जिनके सुपुत्रों द्वारा ये विराट आयोजन पावन नगरी धर्म नगरी सिलीगुड़ी में आज से ये आयोजन प्रारंभ होने के लिए जा रहा है और करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु भक्त आध्यात्म चैनल के माध्यम से कथा का आनंद लेंगे। सभी भक्तों को
बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पुराणों के अंतर्गत और जो उल्लेख है व्यासपीठ का जो सम्मान है, उसी के अनुसार बाहर से जो पधारे हुए हैं श्रद्धालु और आयोजक परिवार के विशेष रूप से रिश्तेदार हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया व्यासपीठ की तरफ आएंगे और पुष्पहार से आके ग्रंथ को नमन करते हुए पूज्य महाराज श्री का आके स्वागत करेंगे। इसी श्रृंखला में श्री चंपालाल जाजोदिया सिलीगुड़ी से मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया व्यासपीठ की तरफ आए और पुष्पहार से आके पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। इसी के साथ साथ में आदमी श्री गणेश जी धानुका कोलकाता से पधारे हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया शीघ्रता से व्यासपीठ की तरफ आए, ग्रंथ को नमन करते हुए और आके पुष्पहार से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। जिनके मैं नाम बोल रहा हूं जो पांडाल परिसर में है, तो वो कृपया शीघ्रता से पधारें। श्री रामलाल जी जाजोदिया सिलीगुड़ी से, श्री राजकुमार धानुका ये भी कोलकाता से पधारे हुए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया शीघ्रता से पधारें और ग्रंथ को नमन करते हुए आगे पुष्पहार से आगे पूज्य श्री का आगे स्वागत करेंगे। श्री रतनलाल जी अग्रवाल कोलकाता से, इसी के साथ साथ में आयोजक परिवार से जो भाई श्री अर्जुन अग्रवाल जी जो भोलानाथ जी के बड़े भाई हैं, श्री अशोक जी अग्रवाल पांडाल में बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि कृपया आप शीघ्रता से पधारें। और श्री भीम अग्रवाल जी और भाई श्री लक्ष्मी नारायण भौतिका कोलकाता से, इनसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया शीघ्रता से व्यासपीठ की तरफ आए और आके पुष्पहार से आके पूज्य महाराज श्री का आगे स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री मुरारी जी पोद्दार, श्री महावीर प्रसाद जी अग्रवाल, इसी के साथ साथ में श्री मुरारी कुमार अग्रवाल और श्री जगदीश मालपानी जी, जिन जिन भक्तों के मैं नाम बोल रहा हूं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया शीघ्रता से व्यासपीठ की तरफ पधारें और आके पूज्य महाराज जी से आके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इसी के साथ साथ में जगदीश जी मालपानी और रानी सती भक्त मंडल के कुछ पदाधिकारी जो पांडाल परिसर में जो बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है आज की जो आप भव्यता जो देख रहे थे, विशाल कलश यात्रा की जिन्होंने व्यवस्था देखी, ऐसे रानी सती के भजन मंडल के जो पदाधिकारी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया उन्हें भी व्यासपीठ तक आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और आके पुष्पहार से आके पूज्य महाराज जी का आके स्वागत करें। पावन नगरी धर्म नगरी शिवम प्लेस पूज्य श्री पधारे हुए हैं और हम और आप सभी कुछ ही क्षणों में पूज्य महाराज श्री की अमृतमयी वाणी द्वारा कथा का आनंद लेंगे, पूज्य महाराज श्री द्वारा कथा श्रवण करेंगे। पूरा समर्पण परिवार का है। ऐसे आदमी श्री अर्जुन अग्रवाल, भाई श्री अशोक अग्रवाल और भाई श्री भोलानाथ जी अग्रवाल, ये तो बिल्कुल सदा शिव जैसा जो इनके इष्ट भी भगवान शंकर हैं और देखने में भी बिल्कुल शिव जैसे लगते हैं। बड़ा समर्पण है कथा के लिए और बड़े समर्पण भाव से पूरा परिवार मिलकर कथा करा रहा है। और ये जितने भी शब्द मैं माता लक्ष्मी अग्रवाल के लिए बोलूं, धन्य है वो माता जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया और जिनके द्वारा ये विराट आयोजन होने के लिए जा रहा है। अब मेरा परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन रहेगा कि कृपया सभी भक्तों को कथा से जोड़ते हुए कथा श्रवण कराएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम राधे।
मंगलमूर्तये नमः। वाणी विनायक नमः। श्री शांब सदाशिवाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी नाथ नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। असतो मा सद्गमयि तमसो मा ज्योतिर्गमयि मृत्युर्मामृतगमय ओम शांति शांति शांति। आइए भगवद नाम उच्चारण करें, एक क्षण के लिए जिह्वा पावन हो जाएगी। सभी बड़े भाव के साथ बोलेंगे।
में कभी नाम तुम्हारा निष्काम होगे दिन रात गाओ निष्काम होगे दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। काले तुम सामने मुरली बजाने मन को लुभाते देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते यही गीत गाते निज प्राण त्यागो यही गीत गाते निज प्राण त्यागो हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। बोलिए निकुंज विहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। श्री महाकालेश्वरनाथ भगवान की जय जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। एकाग्र भाव से बैठिए सीधे से।
भारत माता की पावन भूमि, पश्चिम बंगाल का सुंदर सा नगर, आत्मीयता का नगर सिलीगुड़ी। पंखा बंद करवा दी। आत्मीय संस्कारित लोगों की दिव्य नगरी सिलीगुड़ी, भक्ति और भावना से उत्प्रोत ऐसी नगरी सिलीगुड़ी इस नगरी का यह सुंदर सा स्थान शिवम पैलेस, वर्धमान रोड, इसकी पावन परिसरता में स्वर्गीय श्री आरपी अग्रवाल जी, माता श्रीमती लक्ष्मी देवी अग्रवाल, उनके परिवार के द्वारा यह है विराट आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण का। ऐसे विशाल आयोजन के परीक्षित बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है भैया वीएन अग्रवाल जी, भोलानाथ जी अग्रवाल, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रिंकू अग्रवाल, उनका पूरा परिवार, उनके अग्रज भैया श्री अर्जुन अग्रवाल जी, भैया अशोक अग्रवाल जी, गोविंद अग्रवाल जी, भैया भीम अग्रवाल जी। आप बोल ज्यादा रहे हैं, मुझे लग तो नहीं रहा। बोलिए ना, बोलिए ना। परिसर में चल करके आए हुए उनके सभी रिश्तेदार जन, इस नगरी के सभी प्रभु प्रेमी जन, मंचस्थ पूज्याचार्य मंडल, प्रिय संगीतज्ञ बंधु और अध्यात्म टेलीविजन के माध्यम से इस कथा को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। भैया माइक। सभी प्रबुद्ध श्रोताजन, आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार प्रण में भाव से नमित होते। आप भी प्रणाम ले लीजिए। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। आज विराट कलश यात्रा के साथ में इस भव्य आयोजन का श्री गणेश शंखनाद हुआ है। जैसा कि अब सबको पता है कि किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले हमें आवश्यकता होती है देवी देवताओं के आह्वान की, जिससे निर्विघ्न रूप से हमारा कार्य है संपन्न हो। इस दिव्य आयोजन में सबसे पहले मैं आह्वान करता हूं भगवान प्रभु श्री गजानंद प्रभु का। भगवान सुमुखश्य ग्रंथश कपिलो गजकर्ण कहा, लंबो दर्श विकटो विघ्न नाशो विनायक, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बाल चंद्रो गजानना, द्वाद शैतानी नामानी या पटिष्ण यादपि। भगवान आपके अनेकानेक नाम अनेकानेक रूप हैं। किसी एक नाम से आप पधारिए, किसी भी एक रूप से आप पधारिए, आके विराजित हो जाइए। तत्पश्चात आह्वान करता हूं मैं भगवती जगदम्बा ऐसी शैलपुत्र महिषासुर मर्दिनी, हे मां आप चल करके आवे, आके विराजित हो जावे। आह्वान करता हूं भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज का, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे। हे भगवान आपके ही तो अनेकानेक नाम और रूप हैं। आप ही कभी गिरधर बनकर के श्री गिराज उठाते हैं, आप ही केशव बनकर कंस का मर्दन करते हैं, आप ही नटवर बनकर के कालिया के फण के ऊपर नाचते हैं, तो आप ही दामोदर बनकर के मैया के उलूखल से बनते हैं। भगवान आप ही तो गाय चराते हुए गोपाल कहे जाते हैं। भगवान
जब आप कमर मटका करके और पाम को तिरछा करके खड़े होते हैं तो आप ही को तो भक्त बांके बिहारी जी महाराज के नाम से जानते हैं। भगवान आप किसी न किसी रूप से चल करके आवे, आके विराजित हो जाए। आवाहन करता हूं आह्लादनी शक्ति भगवती राधा का। हे मां, आप जीवन की धारा है। जब भगवान कृष्ण का काम आपके बिना चलता नहीं है तो जीव मात्र का कार्य आपके बिना कैसे चलने वाला है। हे मां, आप चल करके आइए और आकर के विराजित हो जाइए। आवाहन करता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का। इस पवित्र व्यासपीठ से आवाहन करता हूं बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज का। हे प्रभु, जब आप आते हैं तो सब व्यवस्था अपने आप बनी जाती हैं। आप जैसा श्रोता और आप जैसा व्यवस्थापक और आप जैसा कर्मठ मुझे तो कोई दूसरा नजर नहीं आता। प्रभु, आप चल करके आइए, आके विराजित हो जाइए। इस विराट आयोजन के आयोजक के रूप में, यह आयोजक परिवार तो निमित्त मात्र है। प्रभु, आपसे बढ़कर के कौन और बड़ा आयोजक हो सकता है। आप ही तो गोपेश्वर हैं, आप ही रामेश्वर हैं, आप ही केदारेश्वर हैं। बैजनाथ के नाम से आपको ही जाना जाता है। कोई आपको चकलेश्वर के नाम से जानता है तो कोई आपको त्र्यंबकेश्वर नाथ के नाम से। हे प्रभु, हे महादेव, और शवदेव हैं, आप महादेव हैं। आप तो वह हैं कि जगत को अमृत पिलाते हैं और स्वयं विष पीते हैं। जगत कल्याण के लिए आपने सिद्ध करके बता दिया कि जहर पी करके भी जगत का कल्याण होता है, तो वह अपने आप में सस्ता है। हे प्रभु, मैं आपका आह्वान करता हूं भगवान, आप चल करके आइए, आकर के विराजित हो जाइए। तत्पश्चात आह्वान करता हूं मैं दसों दिशाओं का, आवाहन करता हूं मैं सातों समुद्रों का। वेद माता गायत्री के साथ में और जितनी भी शक्तियां उन सबका मैं अपनी व्यासपीठ से आह्वान करता हूं। चारों वर्णों के आवाहन के साथ में मैं गुरुदेव सुखदेव भगवान वेद व्यास मुनि और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का आह्वान करता हूं। मां सरस्वती का आह्वान करता हूं। हे मां, आप मेरी जिह्वा पर आकर के विराजित हों और यह मुझे ताकत दें कि व्यासपीठ से मैं सर्व भक्त और भगवान की ही चर्चा करूं। मेरे मुंह से ऐसी कोई आवाज न निकले जो मेरे निजी स्वार्थ के लिए हो। हे मां, ऐसे मेरे मुख से कोई बात न निकले जो मेरे मान और सम्मान के लिए हो। हे मां, कृपा करना, यहां से कही गई हर बात जगत कल्याण के लिए शास्त्र सम्मित यह बात हो। आपके चरणों में मेरी यह प्रार्थना है। तत्पश्चात आयोजक परिवार के मैं सभी पूर्वजों का, पुरखों का आह्वान करता हूं। पांडाल परिसर में जितने भी महानुभाव बैठे हैं, मैं आपके ही सबके पूर्वजों का आह्वान करता हूं, वह इस कथा के श्रवणार्थ चल करके आवे और आकर के विराजित हो जावे। सभी देवी देवताओं के आह्वान के साथ एक बार मैं इस सिलीगुड़ी नगरी के क्षेत्रपाल देवता का आह्वान करता हूं, वह भी पधारे। आइए, एक बार जयकारा भगवान के नाम का। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय, श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। आइए, एकाग्र भाव से बैठिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यह मुझे कहने में बहुत हर्ष हो रहा है। जिस कथा का आरंभ आज जिस माटी से है, इस माटी को चैतन्य महाप्रभु की माटी से जाना जाता है। इस माटी को नित्यानंद प्रभु की माटी से जाना जाता है। वह यह माटी है जिसने श्री वृंदावन के व्याख्यान में अपना एक अलग जगाया। यह बंगाल की धरा परमहंस को जन्म देती है। यह बंगाल की दिव्य धारा एक ऐसे विलक्षण सन्यासी को जन्म देती है जिसने 36 वर्ष की उम्र में पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बजा दिया। ये बच्चे रोज ऐसे ही आवाज करेंगे? इनको संभालिए। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज की धरती, परमहंस की धरती, चैतन्य महाप्रभु की धरती, और यह देश इस महापुरुष का ऋणी है
जिनके स्वप्न में इस्कॉन साकार हुआ। हमारी भारतीय परंपरा, हमारी भारत की भक्ति प्रणाली समर्पण, वैराग्य और निष्ठा को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। ऐसे इस दिग्गज महापुरुष महात्मा का नाम हम कभी भूल नहीं सकते, ऐसे श्री प्रभुपाद स्वामी जी, जिनके स्वप्न में इस्कॉन साकार हुआ। यह माटी हुआ है। यह मैं अपनी व्यासपीठ की प्रथम कथा के आरंभ से पूर्व मैं इन सभी महापुरुषों को अपनी व्यासपीठ से वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जिस कथा को आप श्रवण करने के लिए बैठे हैं, यह कथा बड़भागियों को मिलती है, भाग्यशालियों को मिलती है। कोई यह कहे कि यह आयोजन पैसे से हो जाए, मुझे संभव लगता नहीं है, क्योंकि यह गुण साधन से नहीं हुई। तुम्हारी कृपा पाही कोई कोई, जिसके ऊपर वह कृपा करे यह सौभाग्य तो उसी को प्राप्त हो सकता है। यह वह कथा है जिस कथा ने राजस्थान की एक बेटी को मेरा बना दिया। ये वह कथा है, राजा उत्तानपाद के एक बेटे को इस कथा ने ध्रुव बना दिया। यह वह कथा है कि माता कयाधु और राजा हिरण्यकश्यप के यहां जन्म लेने वाले, एक दैत्य कुल में भी जन्म लेने वाले उस बच्चे को इस कथा ने प्रहलाद बना दिया। ये वह कथा है। इस कथा के श्रवण मात्र से जीव भगवान का ही होता है। संसार की रागता और द्वेषता से वह हमेशा के लिए बचता है। ईश्वर के चरणों में उसका अनूठा प्रेम जागता है। और जहां यह इतनी बातें घट जाएं, बस उसी कथा को हम श्रीमद् भागवत कथा के नाम से जानता है। श्री सम्मान को कहते हैं, श्री वैभव को कहते हैं, श्री सन्मति को कहते हैं। आप सुन नहीं रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। श्री संपत्ति को कहते हैं, श्री सिद्धि को कहते हैं, श्री बढ़िया बुद्धि को कहते हैं, श्री शुभ को कहते हैं और श्री दिव्य लाभ को कहते हैं। तो यह दिव्य ग्रंथ तो हमें इतनी चीजों को देता है। ये सन्मति देवे ग्रंथ, संपत्ति देवे, इसके श्रवण मात्र से शुभ होता है, इसके सुनने से कभी हानि नहीं होती। इसलिए ग्रंथ को सबसे पहले श्री से संबोधित किया। यह ग्रंथ अहंकार को समाप्त करता है, मद शब्द लिखा है। यह कथा अभिमान को, अहंकार को समाप्त करती है। यह कथा भक्ति देती है, ज्ञान देती है, वैराग्य को जन्म देती है और यह कथा आत्म तत्व का बोध कराती है। इसलिए इसका नाम है श्रीमद् भागवत। और वृंदावन के रसिक लोग कहते हैं इस ग्रंथ के लिए, सुनिए, भाके कहीं सो भाग्य खुल जात जीवन के, गाके कहीं सो गर गुमान मिट जाते हैं, वाके कहीं सो वर्ण होई विष्णु दासन में, ताके कहीं सो तन सारो ही तर जात है, जो कहूं भागवत की कथा सुनवे की ताई मिल जाए। भगवान को धाम तय खास मिल जाते हैं, भगवान को धाम तय खास मिल जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा कराने वाला और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वालों के लिए भगवान के परकर, भगवान के पार्षद नहीं, स्वयं भगवान धरती पर चल करके आते हैं। जो जीव को ईश्वर की गोद तक पहुंचा दे, बैठा दे, उस दिव्य ग्रंथ का नाम भागवत है। त्रोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम। स्वयं उद्धव से भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, मैं शरीर से तो अप्रकट अंतर्ध्यान हो गया लोगों के सामने से, लेकिन मैं इस श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में आकर के बैठ गया। जो लोग मेरी भागवत का चिंतन स्वाध्याय करते हैं, एक स्वयं कृष्ण कहते हैं, उन लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि हम राधा माधव सरकार की गोद में बैठे हुए हैं।
आपको पूछा जाए तो भागवत क्या है, तो बोल देना कि भगवान का दिव्य वांग्मय स्वरूप ही श्रीमद् भागवत है। ये शब्द ब्रह्म ही भागवत है। परीक्षित से अपराध हुआ, संत का अपमान हुआ। बताते हैं कि भक्त का अपराध करने वाला 3 लोकों में सुरक्षित नहीं हो सकता। एक महात्मा का अपराध राजा परीक्षित से हुआ, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा राजा का प्रायश्चित हुआ। राजा को लेने के लिए स्वयं भगवान आए अपना विमान लेके। राजा उस पर आरूढ़ होते हुए भगवत धाम पहुंचे हैं। सदगति करा दे, ईश्वर से मिला दे, वही तो भागवत है। थोड़ी सी भागवत के साथ आपकी पहचान करा दूं, क्योंकि किसी के बारे में जानकारी हो जाए तो हमारी पूर्ण श्रद्धा। भैया माइक का वॉल्यूम खोलिए। ये सब भाग गए या कोई नहीं है? थोड़ा ऐसे बैठिए, मुझे आपकी शक्ल दिखाई देती रहे। थोड़ा इधर होकर बैठिए, इधर बैठिए, और कुर्सी रखो। वॉल्यूम खोलिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पुराणाकारों ने वर्णन किया कि आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, इतनी देर के लिए भी कथा सुनने को मिल जाए तो अपने भाग्य की सराहना करना, कहना कि आज मैंने कोई बहुत बढ़िया सत्कर्म किया जिसका मुझे परिणाम मिला है। गोस्वामी जी मानस के उत्तरकांड में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। आइए मानस की एक चौपाई से हम इस 12 स्कंदीय कथा को आगे लेकर के चले। निमेष एक दंडक परिवारा, निमेष एक दंडक परिवारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, ताली बजाते सत्संगति रहिए। दुर्लभ संसारा। निमिष एक दंडक परिवारा, निमिष एक दंडक परिवारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा। निमिष एक दंडक परिवारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सत्संगति दुर्लभ संसार। यदि संसार में कुछ दुर्लभ है तो बंधुओं वो भगवान की कथा अत्यंत दुर्लभ है। कथा सुनने वाला व्यक्ति भागवतमय हो जाता है। यहां तक कि बताया गया कि जिस स्थान पर भगवान की कथा होती है वो स्थान तीर्थ बन जाता है, वह स्थान अपने आप में मंदिर बन जाता है। इसलिए हम प्राय कथा में कहा करते हैं जब आप कथा सुनने को आया करें तो इस स्थान को पहले वंदन करके बैठें, प्रणाम करके बैठें। जब आप कथा सुनकर के जावें तो इस स्थान को वंदन करें, प्रणाम करें, क्योंकि जिस स्थान पर कथा होती है पुराण की वह स्थान साधारण नहीं होता। उदाहरण के तौर पर एक बार भगवान शंकर और मां भगवती जगदम्बा दोनों निकले। एक स्थान ऐसा मिला, उस स्थान को भगवान शंकर वंदन करने लगे, प्रणाम करने लगे। मिट्टी उठा करके भगवान शंकर अपनी देह पर लगाने लगे। मां जगदम्बा भगवती ने पूछा, बाबा क्या हुआ, ये मिट्टी अपनी देह के ऊपर आप क्यों लेपन कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, भगवती इस स्थान पर 1000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी। भोलानाथ जी, इस स्थान पर 1000 साल पहले श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी, इसलिए यह स्थान वंदन करने लायक है, यह स्थान पावन प्रणाम करने के लायक है। मां जगदम्बा ने भी इस स्थान को प्रणाम किया। फिर आगे चलना हुआ तो एक जगह ऐसी फिर मिली, वहां उसको भगवान भोलेनाथ वंदन प्रणाम करने लगे। मैया भगवती जगदम्बा ने पूछा, बाबा क्या इस स्थान पर भी भागवत की कथा हुई है? शंकर जी ने कहा नहीं। तो फिर आप इस स्थान को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? कहा, देवी इस स्थान पर 1000 वर्ष के बाद में श्रीमद् भागवत का आयोजन होने वाला है, इसलिए इस स्थान को मैं वंदन कर रहा हूं, इसलिए इस स्थान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। अब आप यह विचार कीजिए तो भगवान शंकर के इस प्रख्यान के द्वारा
कितनी बड़ी महानता इस भागवत की हो सकती है। जिस स्नान पर भागवत की चर्चा हो जाए वो स्नान तीर्थ हो जाता है।